तो ये मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और हमने कल जो है आद्यंत वदे कस्मिन ये पढ़ा रहा था और आद्यंत वदे कस्मिन में आभ्याम की सिद्धि हम कर रहे थे। आभ्याम की सिद्धि आभ्याम जो है इदम शब्द का तृतीया विभक्ति जो है द्विवचन है, तृतीया है, पंचमी है, चतुर्थी है, सब है ना जी। आभ्याम अनेन आभ्यामे भी अस्मे आभ्यामे भी अस्मात् आभ्यामे भी, तो वहां पर जो है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी किसी से भी हो जाएगा। तो आभ्याम में इदम शब्द है। क्या शब्द है जी? इदम शब्द। बालबोध जी क्या कौन सा शब्द है आभ्याम में? बालबोध जी आभ्याम में कौन सा शब्द है मूल आभ्याम का? आभ्याम जो शब्द है उसका मूल आभ्याम, इसका मूल है इदम। आभ्याम का मूल है इदम। इदम शब्द है। क्या जी? इदम शब्द है। और इदम शब्द की जो है यहाँ अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से इसमें पूर्ववत भ्याम की उत्पत्ति ले आइए। भ्याम तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में इदम भ्याम, भ्याम को मान करके इदम की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से तदादि नामः अंगस्य के अधिकार में तदादि नामः, इस 7-2-102 नंबर सूत्र है। निकालिए। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। हाँ, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 में बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है। गुरुकुल वाले से मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ आपको, वहां पर इतनी असुविधा है। त्यदादि नामः
निकाल लिया जी। 72102 नंबर सूत्र है। बालबोध जी निकाल लिया। दो 102 नंबर सूत्र है। 72102 नंबर सूत्र है। क्या सूत्र है? हाँ चलिए यही है, त्यदादि नाम। चलिए पदच्छेद करते हैं। त्यदादि नाम, त्यदादि नाम इकारांत पुंलिंग त्यदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अह अकारांत पुंलिंग अ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। मैं बोल रहा हूं, त्यदादि नाम इकारांत पुंलिंग त्यदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अह अकारांत पुंलिंग अ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है त्यदादि नाम में, त्यद आदि येषाम ते त्यदादयः। त्यद आदि येषाम ते त्यदादयः। तेषां त्यदादीनां, त्यद आदि येषां ते त्यदादयः। तेषां त्यदादीनां, ये बहुब्रीहि समास है। त्यदादि गण है। सर्वादि गण जो है, सर्वादीनि सर्वनामानि, उसी के अंदर में त्यद यद एतद इत्यादि है। भवतु किम इत्यादि आप देखेंगे तो त्यदादि है। वो त्यद आदि अवयव है जिनके, सर्वादि गण के अंतर्गत ही त्यदादि गण है। और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। और अष्टम अजय तेषां त्यदादीनां, हाँ तो और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। और अष्टम आप विभक्त 7-2-84 नंबर सूत्र है, उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। 7-2-84 अष्टम अविभक्तौ, इससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया विभक्तौ परतः, सप्तमी को पहले ले आएंगे। विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य, अलुंत्यस्य परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी षष्ठी होने के कारण। तो विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने आकारादेशो भवति। मैं बोल रहा हूं, विभक्तौ परतः त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने अकारादेशो भवति, माने अह भवति। त्यदादीनाम है ही, अंगानाम जोड़ दिए, त्यदादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने अह भवति विभक्तो परतः, माने विभक्ति के परे रहते त्यदादि अंगों के अंत्य अल के स्थान में अकार होता है। ये इसका अर्थ हुआ। और समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले को ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं परेशान हूं इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, देखता हूं आज उनसे बातचीत करके गुरुजी से। इदम जो है अजय, हाँ जी, इदम जो त्यदादि गण है, इदम जो है त्यदादि गण है। इस त्यदादि अंग के अंतिम अल है म,
उसके स्थान में अ हो गया तो हो गया इद अभ्याम। और अतो गुणे, ये पहले अतो गुणे पढ़ा दिया हो ना जी। अपदांत आकार से परे गुण परे हो तो पूर्व पर के समय पर रूप होता है। तो दकार उत्तरवर्ती अकार और अ मिलकर के पर रूप अ हो गया तो इद बन गया और भ्याम है, इद और भ्याम है। अब इद भ्याम, इस स्थिति में एक सूत्र है हली लोपः 7-2-113 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-2-113 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है। 7-2-113 हली लोपः मिल गया। अब यहाँ पर हली लोपः, चलिए पदच्छेद करते हैं। हली लकारांत पुंलिंग हल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर तो बोल रहा हूं, लकारांत पुंलिंग हल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? समझ गए जी? जी। अब जो है इसमें अनुवृत्ति आ रही है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है। अष्टन आविभक्तो जो 7-2 जो 84 नंबर सूत्र था, 84 नंबर जो सूत्र था, उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का तो अधिकार क्रम से चलो, अंगस्य का अधिकार चल रहा है 6-4 जो पहला नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ अंक का पहला जो सूत्र है, उस अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार है इसमें। और फिर अष्टन आविभक्तौ जो 7-2 जो 84 नंबर सूत्र है, उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। और इदमो मह 7-2-108 नंबर सूत्र है, इसमें से इदमह की अनुवृत्ति आ रही है। 7-2-108 नंबर सूत्र देख लीजिए। इदमो मह 7-2-108 नंबर सूत्र है, उससे इदमह की अनुवृत्ति आ रही है। और इदोय पुंसी 7-2-111 नंबर सूत्र है, 7-2-111 नंबर सूत्र है। इदोय पुंसी से इत की अनुवृत्ति आ रही है, माने इद की अनुवृत्ति आ रही है। इद की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, माने इदोय पुंसी है, उससे इदह, इद मान इदह षष्ठी विभक्ति, इद ने इदह जो षष्ठी विभक्ति है उस पद की अनुवृत्ति आ रही है। 7-2-111 नंबर सूत्र जो है उससे इदा की अनुवृत्ति आ रही है। और 7-2-112 नंबर सूत्र जो आगे है अनाप्य का, उससे अका की अनुवृत्ति आ रही है। फिर मैं बोल रहा हूं, क्रम से चलते हैं पीछे से। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, जो 6-4 पहला नंबर सूत्र है। फिर 7-2-84 नंबर जो सूत्र है विभक्त, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। इदमो मह 7-2-108 है, उससे इदमा की अनुवृत्ति आ रही है। इदोय पुंसी 7-2-111 है, उससे इदा की अनुवृत्ति आ रही है। अनाप्य कह में जो अकह है 7-2-112, उससे अकह की अनुवृत्ति आ रही है। सभी को अनुवृत्ति समझ में आ गया? लिख लिया अनुवृत्ति किससे कहां पर आ रही है? अजय आ गया आचार्य। हाँ, अब अकह में जो समास है न कह अकह, माने यहाँ पर ये बहुब्री समास कर दीजिए, न कर नहीं तत्पुरुष नहीं, माने ककारो न, माने अकह माने अ माने न विद्यते ककारः यस्मिन् तत् अकह तस्य अकह, न विद्यते ककारो यस्मिन्, नहीं है विद्यमान ककार जिसमें। तो ये अकह जो है
इदमह का विशेषण है। किसका विशेषण है जी? इदमह का विशेषण है अकह। तो न विद्यते ककारः यस्मिन्, ऐसा इदम शब्द जिसमें ककार नहीं है, जिसमें ककार नहीं है, ऐसा इदम शब्द को कहेंगे अकह इदमः, माने ककार रहितस्य इदमः, ऐसा अर्थ हुआ। तो अकह इदमः माने ककार रहितस्य इदमः, अकह माने न विद्यते ककारः यस्मिन्। अकह का मतलब क्या है जी? न विद्यते ककारः यस्मिन् तत् अक तस्य अकह। तो अकह इदमः माने ककार रहितस्य इदमः, ककार रहितस्य इदमः, ये हो गया। और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? ककार रहितस्य इदमो अंगस्य अवयवस्य, ककार रहितस्य इदमो अंगस्य, इदमः अंगस्य अवयवस्य, अवयवस्य इद, अवयवस्य इदः स्थाने लोपः भवति। इदः जो है षष्ठी व्यक्ति है ना जी, तो इदः स्थाने लोपो होती। इदः माने इद को लोप होता है, इद के स्थान में लोप आदेश होता है। अच्छा जी फिर से कहिए तो आप। मैंने बताया कि अकह माने ककार रहितस्य इदमो अंगस्य, फिर मैं बोल रहा हूं, ककार रहितस्य इदमो अंगस्य अवयवस्य इदः स्थाने लोपः भवति। हलादौ विभक्तौ परतः, विभक्ति विशेष है, हलादि विशेषण है, इसलिए तदादि विधि हो गई। यस्मिन् विधि तदा वल ग्रहणे, यस्मिन् विधि तदादा वल ग्रहणे, इससे तदादि विधि हुई, इसलिए हलादौ अर्थ हो गया। तो सप्तमी को यदि आप इसको पहले सप्तमी को लाइए अर्थ में जो सामान्य से सिखाया था, तो हलादौ विभक्तौ परतः ककार रहितस्य इदमो अंगस्य, इदमो अंगस्य अवयवस्य इदः स्थाने लोपो भवति। अर्थ हुआ हिंदी में हलादि विभक्ति के परे रहते ककार रहित इदम अंग के अवयव इद के स्थान में लोप होता है, ये अर्थ हुआ। तो यहां पर भ्याम हलादि विभक्ति परे है, भ्याम हलादि विभक्ति परे है। इस हलादि विभक्ति के परे रहते इदम जो अंग है, इद मन इद, ये जो इदम अंग है, इद अंग है, इद माने इद इदम ही है। तो भ्याम जो हलादि विभक्ति है, उस हलादि विभक्ति के परते इदम जो है, इदम के अवयव, इदम अंग के अवयव इद जो है, उसके स्थान में लोप हुआ। तो उस इद भाग को लोप हो गया है, इद के स्थान में लोप हो गया, तो लोप आदेश हुआ। लोप क्या है? अदर्शनम लोपः, तो इद भाग का लोप हो गया। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अनंत जी समझ गए? जी आचार्य जी। और बालबोध जी, मनीष जी समझे? मने इदम में इदा जो हुआ था तदा नाम से अप्यतोगुण से पर्व इदा हुआ, इदा इदम है। कुत्ता का पूंछ कट जाए तो कुत्ता है, वो होगा कि नहीं होगा? उसको कुत्ता का पूंछ कट गया तो कुत्ता नहीं कहलाएगा? बोलो जी। कहलाएगा आचार्य जी।
एक देश विकृतम अन्यवत, एक देश में विकार पैदा हो जाए तो अन्य नहीं हो जाता। कुत्ता का पूंछ में विकार पैदा हो गया, कट गया, तो ये नहीं होगा कि वह कुत्ता कोई दूसरा गधा बन गया, कुत्ता कुत्ता ही है। ऐसे ही इदम के म में विकार पैदा हो गया, अर्थात इदम के म को अकार हुआ, फिर अतो गुणे हो गया। तो अब यहाँ पर कहेंगे इदम कहाँ रहा, तो उसको म को जो अ हुआ, तो अ को तो हालांकि पर रूप हो ही गया है, तो उसमें जो ऐसा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो विकार पैदा हुआ तो जो है इदम रहा ही नहीं। इदम तो है ही, उदम को ही म को अ होकर के पर रूप हुआ है। समझे कि नहीं जी? इसलिए इदम है, और इदम अंग के अवयव इद है, उस इद को लोप होता है, तो बच गया अ और भ्याम। क्या बच गया जी? अ प्लस भ्याम। इस स्थिति में सुपी च से जो दीर्घ हो जाता है, निकाल लीजिए। 7 3 102 नंबर सूत्र निकालिए। 7 3 102 नंबर सूत्र निकालिए। 7 3 102 नंबर सूत्र निकालिए। सात 3 102 नंबर सूत्र निकालिए। निकाल लिए? सात 3 102 नंबर सूत्र क्या है? सुपीचा। बालबोध जी, मनीष जी निकाल लिए? 7 3 100 सुपीचा। 7 3 102 नंबर सूत्र सुपीचा। सुपी पकारांत पुमलिंग सुप शब्द सप्तमी एक वचन, च अव्यय पद है। अनुवृत्ति आ गई, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अतो दीर्घो यही पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। 7 3 101 नंबर जो सूत्र है, अतो दीर्घो यही, उस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ हो गया, अतः जो है षष्ठी विभक्ति है, तकारांत पुमलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अतः। दीर्घ अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथम एक वचन है, यही यकारांत पुमलिंग यही सब सप्तमी एक वचन है। तो अब अतः षष्ठी है, अंगस्य भी षष्ठी है, अंगस्य विशेषण है, अतः विशेष है, सॉरी अंगस्य विशेष है, अतः विशेषण है, तदंत विधि होगी, तदंत विधि होगी, इसलिए हो गया अकारांतस्य अंगस्य, अदंतस्य अंगस्य, कुछ भी कहिए, अदंतस्य अंगस्य, अकारांतस्य अंगस्य। अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलहसन, अलंतस्य परिभाषा की उपस्थिति हो गई। अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने अकारादेशो भवति। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं कोई? अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने लोप, अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति। यही है, सुपी है, यही विशेषण है, सुपी विशेष है, इसलिए यही में तदादि विधि, इसलिए यादव सुपी परतः, ऐसा हो गया कि यादव सुपी परतः अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घो भवति। नहीं समझ में आया? अर्थ हो गया अकारांतस्य, क्योंकि आप बोलेंगे अंत कैसे जुड़ा, अंत विधि हो गई कि अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति, ययादौ सुपी परतः, ययादौ सुपी प्रत्यय परतः, ययादि सुप प्रत्यय के परे रहते। अर्थ सभी को समझ में आया जो मैं अर्थ बनाया? बालबोध जी, मनीष जी, आप लोगों को समझ में आया? मैं बोला देखो, यही और सुपी है, अभी बस केवल तो उसमें टाइप कर देना कि ए है ये, बी है ई। अब ए बी सी डी माने क्या हुआ वो बात की बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर यही सप्तमी है, सुपी सप्तमी है, यही विशेषण है, सुपी विशेष है, तो विशेषण सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा करता है, इसलिए यही का मतलब है ययादौ। तो ययादौ सुपी परतः, इतना भाग समझ में आ गया? यही सुपी का अर्थ
ययादौ सुपी परतः, अब ययादौ सुपी परतः। अब आगे है अतः, षष्ठी है, अंग से षष्ठी है, अतः विशेषण है, अंग से विशेष है, इसलिए हो गया तदंत विधि। तदंतस्य अंगस्य अर्थात अकारांतस्य अंगस्य, और अब अकारांत अंग को दीर्घ हो तो किसको हो, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर अलोन्त्यस्य परिभाषा की उपस्थिति होगी। इसलिए पूरा अर्थ हो गया कि अदंतस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने दीर्घ भवति। क्या अर्थ हो गया जी? ययादौ सुपी परतः अंतस्य अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने दीर्घ भवति। अब समझे, मैंने ययादि सुप के परे रहते अकारांत अंग के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ होता है, ये इसका अर्थ हुआ। समझे अर्थ? बालबोध जी, ययादौ सुपी परतः, ययादौ सुपी, देखो सुपी है ना जी, उसमें सुपी है ना, ययादौ सुपी परतः, ययादौ सुपी परतः अदंतस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने दीर्घः भवति। समझे? क्या आपने लिखा बालबोध जी? दीर्घः भवति। अरे दीर्घो भवति, मैंने दीर्घ के अनुमति याद नहीं है तो दीर्घ हो यही कि ययादि सुप के परे रहते अदंतस्य माने अकारांतस्य, अदंत माने अकारांतस्य, अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य माने अकारांत अंग के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ होता है, अंतिम वर्ण के स्थान में दीर्घ होता है। जैसे वृक्षाय, प्लक्षाय, रामाय इत्यादि बनता है। अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने दीर्घ भवति। लिख लिया, समझ लिया, आगे चलें। तो अब यहाँ पर देखो उदाहरण में घटाओ, अ और भ्याम है। भ्याम ययादि सुप है कि नहीं? भ्याम तो सुप है ही। अब ययादि माने यही, झभई माने यहाँ पर हय वर्ग का य से लेकर के झभई का य तक, तो य व र ल अंतस्थ वर्ण और वर्ग का पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण। ये मैंने क्या बोल रहे हैं कि हायवट लन यमंगनम झभई नहीं, तो यहाँ पर द्वितीय वर्ण नहीं है, द्वितीय तृतीय नहीं है, चतुर्थ और पंचम वर्ण है। मैंने अंतस्थ है यारा लव और मैंने ग ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ ये नहीं है, मैंने तृतीय वर्ण नहीं है, ग ज ड द ब नहीं है इसमें, इसमें घ झ ढ ध भ है और गयण नम है, मैंने पंचम वर्ण और चतुर्थ वर्ण, इसको कहते हैं यही। समझे जी? तो चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण का नाम यही है। तो यहाँ पर भ्याम में भ्य चतुर्थ वर्ण है कि नहीं? भ्याम में भ, तो ययादि सुप परे है कि नहीं? ययादि सुप माने यही आदि अवयव है जिनके, तो भ्याम में यही आदि अवयव है कि नहीं सुप के? तो ययादि सुप भ्याम हो गया। भ्याम ययादि सुप हुआ कि नहीं? ययादि का मतलब है कि यही आदि अवयव है जिनके, या जिनका आदि अवयव है जिनका, तो यहाँ पर यही जो भ जो यही है वह किनका आदि अवयव है? भ्याम का आदि अवयव है ना जी। हाँ, भ्याम का आदि अवयव है ना जी, भ्याम का आदि अवयव है ना ययादि।
समझे? हाँ, तो अब भ्याम क्या है? सुप है कि नहीं? तो भ्याम, हाँ, तो ययादि सुप हो गया कि नहीं भ्याम? तो ययादि सुप परे है भ्याम, तो ययादि सुप के परे रहते अब अकारांत अंग, तो ये अकारांत अंग कैसे है जी? वृक्ष तो अकारांत अंग है, राम तो अकारांत अंग है, परंतु राम और भ्याम किए तो राम भ्याम ययादि सुप के परते अकारांत अंग हो गया। अकार अंतावयव है रामो में, मकार अकार अंतावयव है राम का, इसलिए अकारांत अंग हो गया राम, इसलिए वहां पर तो दीर्घ हो जाएगा, रामाभ्याम हो जाएगा। परंतु यहाँ पर अ तो अकारांत कहाँ है जी? अंत तो कब होता है? जिसके पूर्व में हो पर में न हो, उसका नाम अंत है। तो यहाँ पर फिर आद्यंत वदे कस्मिन लग जाता है कि एकस्मिन्नपि आदौ इव अन्ते इव च कार्यं भवति। जैसे आदि और अंत का व्यवहार, मुख्य में जैसे आदि अंत का व्यवहार होता है, उस आदि में जैसे व्यवहार होता है, अंत में जैसे व्यवहार होता है, वैसे ही एक में भी आदि अंत का व्यवहार हो जाएगा। व्यपदेशवत एकस्मिन माने मुख्य के समान व्यवहार एक में भी हो जाएगा। तो जैसे राम में मुख्य व्यवहार होता है, वैसे ही अ में भी हो जाएगा, अंत मान लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर अकारांत अंग हो गया, उसको दीर्घ हो गया, अ को आ हो गया। दीर्घ क्या है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो यहाँ पर अ को आ हो गया, तो आभ्याम बन गया। समझ में आ गया? आभ्याम कैसे बना, सभी को समझ में आया? आ गया सर। आ गया। और ये आप बालबोध जी, मनीष जी, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो बोलना नहीं समझ में आया, फिर मैं समझाऊंगा। बालबोध जी, समझ में नहीं आया? हाँ, तो बस यही तो है। यह मने ये अजंत नहीं बोलना, द अदंत। हाँ, अजंत नहीं यार, अदंत। नहीं होता तो अकारांत में बोल रहा हूं, अकारांत। अतो दीर्घोय में अतः है ना जी, तो अदंतस्य अंगस्य माने अकारांतस्य अंगस्य। तो अ जो है अकारांत अंग है, तो अकारांत अंग कैसे है? तो आद्यंत वदे कस्मिन, कि आदि और अंत के समान एक में भी कार्य होता है। आदौ इव अन्ते इव च एकस्मिन् अपि कार्यं भवति। एक में भी जैसे मुख्य में आदि अंत के समान व्यवहार होता है। आदि माने होता है जिसके बाद में हो पहले न हो, वो आदि है, और जिसके पहले हो बाद में न हो, उसको अंत कहते हैं। तो यहाँ पर तो अ में क्या है जी? अ के पहले क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर कैसे इसको आप अंत कैसे कहेंगे? तो फिर कहते एक में भी, जिसके पास एक ही बेटा है, वही बड़ा है, वही छोटा है। मुख्य व्यवहार जिसमें होता है वह गौण में भी वैसे ही व्यवहार हो जाता है, व्यवहार होता है। इसलिए जैसे गुरुवत गुरुपुत्र, गुरु यदि मान लीजिए गुरु नहीं आया, गुरु का पुत्र आया, तो उसके साथ भी वैसे ही हमें व्यवहार करना चाहिए जैसे हम गुरु को सम्मान करते हैं। ऐसे ही यदि जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका आना है, परंतु किसी कारणवश नहीं आ पाए, परंतु वह किसी को रिप्रेजेंटेटिव को जो है प्रतिनिधि को भेज दिए, तो जैसा सम्मान प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए वही सम्मान उसको भी मिलना चाहिए। नियम यही कहता है, रूल से ही कहता है, करने वाला करता भी है। तो ऐसे ही मुख्य व्यवहार आदि अंत का जिसमें होता है, तो वही व्यवहार जो है एक में भी हो जाएगा कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर दीर्घ रूपी कार्य करने के लिए यहाँ पर अकारांत मान लिया और उसको दीर्घ हो गया। समझ गया जी? अब आगे चलो। तरप्तम अपौघ, इसका केवल अर्थ बताऊंगा। हाँ, एक सही की नंबर सूत्र है।
मैंने दादा गोदा आद्यंत बदे कस्मिन ये दोनों पढ़ा दिया। तरप्तम पौघ पकारांत पुमलिंग तरप तमप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं पकारांत पुमलिंग तरप तमप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। निकाल लिया कि नहीं? घ अकारांत पुमलिंग घ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पहला अध्याय पहला पाद का 21 नंबर सूत्र है जो आगे पढ़ा रहा हूं। तो तरप तमपौ पकारांत पुमलिंग तरप तमप शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। घ अकारांत पुमलिंग घ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास तरप च तमप च इति तरप तमपौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। बस अर्थ कोई बहुत है ही नहीं। तरप तमपौ प्रत्ययो घ संजकौ भवतः, ये अर्थ हो गया। उदाहरण है कुमारी तरा कुमारी तमा ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। तरप च तमप च इति तरप तमपौ। तरप च तमप च इति तरप तमपौ। और तरप तमपौ इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। अब अर्थ हो गया तरप तमपौ प्रत्यय है ये, इसलिए प्रत्यय का ध्यान कर लीजिए अपने आप, प्रत्यय होने के कारण। तरप तमपौ प्रत्ययो घ संजकौ भवतः। तरप द्विवचन इसलिए घ संजकौ कह दिया। तरप तमपौ प्रत्ययो घ संजकौ भवतः। तरप तमपौ प्रत्ययो घ संजकौ भवतः। समझ गए? तरप और तमप प्रत्यय का नाम घ है। और तरप तमपौ प्रत्ययो घ भवत, मैंने तरप और तमप दो प्रत्यय है। जैसे कहते हैं ना कि तरप और तमप प्रत्यय। पटु तमह पटु तरह, तो पटु तरह में तरप प्रत्यय है, पटु तमह में तमप प्रत्यय है। तो तरप और तमप प्रत्यय का नाम घ है। घ किसका नाम है जी? सभी समझ गया जी? इसका उदाहरण है कुमारी तरा कुमारी तमा ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा। इसकी सिद्धि हम कल करेंगे, इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। आज इतने ही पाठ रहने देते हैं। आप लोगों को पीछे भी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। आप जो है अनंत जी क्या पूछ रहे थे, दिन में क्या पूछ रहे थे, बोलिए आप बताइए। समझ में आया? नहीं आ गया आचार्य जी, मैंने मैसेज किया था ना आपको तुरंत बाद में, आ गया समझ में आ गया। वो जो मैंने वहां पर अर्थ बताया था ठीक ही बताया था ना? हाँ ठीक ही बताया था। मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसके पहले वाला सूत्र जो था अपना, उसमें सार्वधातु के यक वाला सूत्र था, तो दिमाग में सार्वधातु के ही चल रहा था। अच्छा। तो लेकिन आपने अर्धधातु के ही बताया था, तो ठीक ही है। ये जो है यहाँ पर मैंने बताया होगा दा धातु से जो त किया, डूदा दानों से जो त आत्मनेपद में किया कर्म अर्थ में जी, ये त की सार्वधातु संज्ञा में बताया होगा। सार्वधातु के यक से, सार्वधातु के पद से यक प्रत्यय होता है, मैंने कहा होगा। और तो यक तो यक तो आर्धातुक है ना जी? जी। तो हलादो कंगति आर्धातुक है, तो यक हलादु कंगति आर्धातुक पर है कि नहीं? आर्धातुक पर है वही। तो मैं क्या सोच रहा था कि यक जो हुआ वो सार्वधातुक प्रत्यय है, लेकिन बाद में मुझे याद आ गया कि तिंशिक सार्वधातुकम, तो यक तो आर्धधातुक होगा। तो समझ में आ गया जी। तो वही मेरी गलती थी जी। जी और कोई शंका नहीं है ना? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए जी। हाँ बोलिए जी। हाँ
किया हुआ है। क्या उसने क्या किया? कितने नंबर सूत्र है? 73102 सुपीचर। निकालने दीजिए ब्रह्म जिज्ञासु जी की। 7-3-102। हाँ बोलिए क्या है? अनुवृत्ति सार्वधातु के अंगस्य होना चाहिए था, अतो दीर्घो यही अंगस्य। हाँ तो यही तो यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासु ने किया है, अतो दीर्घो यही तो किया है। हाँ आज से किया है वो अनुवृत्ति सार्वधातु के ऐसे लिखा। हाँ कहाँ पर लिखा है? जिज्ञासु न हमारे पास भी जिज्ञासु जी का है तीसरा भाग, इसमें तो नहीं है। इसमें तो अतो दीर्घो यही की अनुवृत्ति लाई है। सूत्रार्थ में लाए हैं, लेकिन अनुवृत्ति तो सार्वधातु के अंगस्य है ऐसा लिखा है। नहीं हमारे पास जो है इसमें अनुवृत्ति में अतो दीर्घो यही है। आप कौन सा देख रहे हैं? एडिशन हमारे पास जो ब्रह्म जिज्ञासु जी की जो पुस्तक है वो हार्ड कॉपी जो है इसमें अतो दीर्घो यही है। रामलाल कपूर का है जी, रामलाल कपूर का है। आपके पास हार्ड कॉपी है? हार्ड कॉपी है। हमारे पास भी हार्ड कॉपी है, परंतु यहाँ पर जो है 7-3-102 में अतो दीर्घो यही है। और पता नहीं आप वाले कब का छपा हुआ है, मुझे नहीं पता। हमारे पास में जो है ये हमारा तीसरा संस्करण है। आपका कौन सा संस्करण है? षष्ठ संस्करण। अच्छा, हमारा तीसरा संस्करण है। वो गलती से हो गया होगा। गलती से हो गया। मेरे साथ भी सार्वधातु के है। हाँ तो गलती से हो गया। हमारे में अतो दीर्घो यही है, हमारे में ठीक है। सार्वधातु के का यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं है, इसलिए तो। हाँ कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर सार्वधातु के। और कुछ पूछिए, और कुछ पूछना हो तो अभी और बाकी है समय। नहीं है तो किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मंत्र पाठ करें फिर। अजय और आप लोग पीछे विचार कितना कर लिए वसुधा जी? What is the next one we did after Karaka? शालीयः औपगवः तक औपगवः कर रहे थे हम लोग। शालीय तक की सिद्धि की। और औपगवः तो अभी भी मैं बताया था। औपगवः में स्वर सिद्धि बताया था, तो सुन लिए होंगे आप लोग। कल वाला पाठ सुन लिए थे? जी हाँ सुन लीजिएगा। मैं कल करती हूँ। हाँ सुन लीजिएगा। उसमें औपगवः का भी सिद्धि चल रही है ना, तो उसको सुनेंगे तो औपगवः का स्वर सिद्धि भी उसमें हमने किया है कल। जी तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं फिर। हाँ ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य।